सरका साहबा ये फरमाइएगा कि अगर आज आपकी गवर्नमेंट होती और आईएमएफ इसी तरह यहां पे बैठा होता और वो अपनी डायरेक्शंस दे रहा होता तो आप किस किस्म का बजट बना लेते? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बात यह है कि आईएमएफ एक बॉडी है, उसके साथ निगोशिएशन करनी होती है। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का, अगर ये जाके उनसे बात करें, क्लाइमेट चेंज के इशू उनके मुंह पे मारे और उनको बोलें कि हमारे जो डेट्स हैं, जिन पे आधा बजट आपका इस वक्त डेट की इंटरेस्ट में जा रहा है, आप इसको इजी उस पे अपने जो उनका प्रेशर आप पे आ रहा है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएं, सारा मलबा उन पे डालें। ये लोग निगोशिएशन करते नहीं है, वहां जाके गुलामाना तरीके से बैठ जाते हैं, माई बाप आप है, हम तो आपके गुलाम हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूं हम क्या करेंगे। देखिए जी, एक्सपेंस को आपने आपने इनकम के साथ बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस को काटें, ठीक है जी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें, कैबिनेट से शुरू करें। आपके जिस तरह मैंने कहा, पुराने जो आपके प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिसेस वगैरह वगैरह, उनकी मराहत कम करें। अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जाते हैं बाहर तो अपनी जेब से जाएं, क्यों नहीं जा सकते? और ये एक एग्जाम्पल होगा जिससे लोग हौसला करेंगे और आपकी इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे। अब एफबीआर पे आ जाएं। एफबीआर पे आप एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं लगाते? नादरा के पास 38 लाख लोगों का डेटा है जो टैक्स नेट में नहीं है, बट उनके पास वो वसाइल हैं कि उन पे टैक्स लगना चाहिए। उन पे क्यों नहीं टैक्स लगाया इन्होंने? ये उन्हीं लोगों को दोबारा से प्रेशराइज करेंगे। हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, हमारा खून चूसेंगे ये। तो एक तो, और एफबीआर को आप जितना मर्जी डिजिटलाइज कर ले, एफबीआर क्योंकि एक शैतानी टोला बन चुका है, सवाए लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर जो बिजनेसमैन को पैसे वापस देने होते हैं वो अपनी जेबों में डालते हैं। अभी वाला लेटेस्ट स्कैंडल आपके सामने है। तो ये एफबीआर को कुछ नहीं कर सकते, ये लगे रहेंगे ड्रामे। दूसरा, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप कट डाउन करें। हर आपकी 37 मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ऑटोनमस बॉडीज आपने बनाई हुई है, सब बिल्डिंग्स, एसीज, गाड़ियां, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, उनको आपने ऐसे एक खून चूसने के रविश पे लगा दिया, उनके मुंह से खून ही नहीं उतरता। आप जीओआर में जितने आपके ये जो हर शहर में, इस्लामाबाद, लाहौर, 3 तो लाहौर में जीओआर है जिसमें आप और मैं तो जा नहीं सकते। तो ये जो जीओआर की इतने बड़े बड़े कनालों पे घर है, एकड़ों पे घर है, इनको आप लें, उनको नॉर्मल घर दें, फ्लैट्स दें, उन जगहों को आप नीलामी करें, उन पे आप बिल्डिंग्स बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तजावीज वैसे बहुत अच्छी हैं जी, लेकिन मुझे याद है कि ये सारा इमरान खान साहब का एजेंडा भी होता था, लेकिन जब गवर्नमेंट में आए ना वो ब्यूरोक्रेसी कम कर सके, ना वो ये जो जागीरदार हैं उनसे टैक्स ले सके, ना वो मिनिस्ट्रीज कम कर सके, ना वो एफबीआर को ठीक कर सके। तो मुझे बाजू का लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप इसको कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात सुनिए, वो तो पहली दफा थी ना। खान साहब को, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि बड़ा क्या भले से आदमी थे, क्या नाम था उनका, आजम खान साहब, उन्होंने, देखे ना, खान साहब सादे आदमी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो लोगों पे यकीन करते हैं, वो समझते हैं अगला बंदा भी उतना ही अच्छा है जितने वो अच्छे हैं। लेकिन आपको पता है हमारे लोग तो बड़े चालाक और मक्कार होते। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब अवाम खड़ी हो गई है, देखिए अवाम से ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये अयाशियां, ये जो प्रोटोकॉल के ड्रामे अब लोग नहीं लेंगे, ये इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, सही बात। सही सर, ये फरमाइएगा सर, आईएमएफ के होते हुए कोई अवाम दोस्त बजट बन सकता है सर? देखिए, आईएमएफ हो या ना हो, कुछ फंडामेंटल तो आपको एड्रेस करने हैं ना। यानी आप एक पाकिस्तान का तस्वर करें यहाँ पे कि ये अरबों रुपए जो हैं, सैकड़ों अरब रुपए वो बंद स्टील मिल्स को या पीआईए के या एनएचए के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं झोंके जा रहे, या एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं बिजली के, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सालाना बजट के बराबर नहीं है, या एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कि इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो और लोग अपनी जो है हैसियत के मुताबिक
टैक्सेस पे कर रहे हो। तो IMF तो आपको यही कहता है कि आपके अखराजात तो ये वो ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब आज के बजट ही को आप लीजिए, आपके पास सूबों को उसका हिस्सा देने के बाद जो टोटल वफाक के पास पैसे बचते हैं वो है 10.3 ट्रिलियन रुपीस, और उस 10.3 ट्रिलियन रुपीस में से 9.7 ट्रिलियन रुपीस हमने सिर्फ डेट सर्विस में देने हैं, यानी 10.25 आपकी जेब में है, 10.25 रुपए, और 10.25 तो आपने उसमें से सूद की अदायगी देनी है। फिर 2.1 ट्रिलियन रुपीस आपने डिफेंस के लिए देने हैं, 1.8 ट्रिलियन रुपीस जिसमें 1 ट्रिलियन की सिर्फ पेंशन है वो आपने तनख्वाहें और पेंशन देनी है, और उसके बाद आपका PSGP और सब्सिडीज और ग्रांट्स हैं। और ये सिर्फ इस बजट का नहीं, ये पिछले 10-15 साल से जो ही बजट आता है तो मैं कैलकुलेशन करके देता हूँ, 4Ds वो सोशल मीडिया पे मैं डालता हूँ कि डेट, डिफेंस, डे टू डे एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट जो है उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो जो आपकी टोटल वफाक की आमदनी है वो तो डेट भी उससे पूरा नहीं हो रहा। 8500 अरब रुपए डेफिसिट का बजट है, जिसका मतलब है कि आपने मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको इजाजत देते हैं, और हमारे साथ राना एहसान साहब रह जाएंगे, डॉक्टर जरका साहब रह जाएंगे, और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।